आज महाविद्यालय में जो हिस्ट्री की कमेटी है, सेल है, उसके द्वारा महाविद्यालय से पास हुए 2 छात्रों, जिसका नाम सोमेंद्र और मंजीत है, अभी हाल ही में डिक्लेयर किए गए नेट और जेआरएफ, जो कि यूजीसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जिसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट या पात्रता परीक्षा के रूप में जाना जाता है। और इस परीक्षा में पहले ही बैच में इतिहास विभाग जो है 2022 में ही शुरू हुआ और पहले ही बैच से 2 छात्राओं ने उत्कृष्ट सफलता हासिल की और दोनों ही छात्रों ने, एक का नेट यानी वो लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो गया है, प्रोफेसर के लिए, और दूसरे साथी ने जेआरएफ क्लियर किया है। इसका मतलब वो रिसर्च के लिए भी एलिजिबल हो गया है। तो उन दोनों छात्रों को सम्मान देने के लिए उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया था हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा महाविद्यालय में, जिसमें उन दोनों छात्रों को बुलाया गया और उत्कृष्टता प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया गया। साथ ही साथ इस अवसर पर एमए प्रीवियस हिस्ट्री और एमए फाइनल हिस्ट्री के विद्यार्थियों को भी उस समारोह में शामिल किया गया, ताकि उनको भी जो अभी ये सफलता हासिल हुई है इतिहास विभाग को, उससे प्रेरणा लेने का अवसर दिया जा सके। दोनों बच्चों ने, मंजीत ने और सोमेंद्र ने, अपने अनुभव रखे कि उन्होंने नेट की परीक्षा पास करने के लिए कैसे कैसे तैयारी की, कैसे कैसे टाइम टेबल बनाया, कौन कौन सी किताबों का अध्ययन किया, और अपने साथियों को निर्देश उन्होंने दिए कि यदि हम सिंसियरिटी से, रेगुलरिटी से अध्ययन करते हैं और गंभीर रहकर हम इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम था। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, 2 बच्चे को सम्मानित किया गया है, सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, और भी बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि रोल मॉडल बनो। जैसे मंजीत और सोमेंद्र ने पहले ही अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत सारे ये धारणा फैल जाती है कि नहीं, इसके लिए कई एफर्ट की ज़रूरत है, कई प्रयास करने होंगे, कई साल लगते हैं, तो इस मिथक को इन दोनों छात्रों ने बिल्कुल तोड़ दिया है। तो महाविद्यालय के दूसरे जो एमए या दूसरे यूजी में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए कई साल, 1 साल भी यदि आप गंभीरता से प्रयास करें तो आप ये परीक्षा पास कर सकते हैं। ना सिर्फ नेट और जेआरएफ की, बल्कि सिविल सर्विस की परीक्षा को भी पास कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ प्रयास करने की जरूरत। ये प्रमोद जी, हमारे यहाँ एमए इतिहास की कक्षाएं शुरू हुई थी वर्ष 2022 में। तो हमारा पहला बैच 2024 में पास आउट हुआ है और इस बैच से हमारे छात्र मंजीत ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है और एक महाविद्यालय के पूर्व छात्र सोमेंद्र ने नेट क्वालिफाई किया है। और दोनों ही छात्रों ने बहुत शिद्दत के साथ तैयारी की थी और इसमें उनको सफलता मिली है। और मैं अन्य जो छात्र हैं इतिहास विभाग के, उनसे भी उम्मीद करता हूं कि वे इन दोनों छात्रों के दिखाए गए मार्ग पर चलेंगे और नया रिकॉर्ड बनाने का कार्य करेंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पहले बैच से ही एक जेआरएफ हुआ है और महाविद्यालय के पूर्व छात्र सोमेंद्र ने नेट क्वालिफाई किया है, जो अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा का कार्य करेगा। जो आयोजन किया गया है उसमें बच्चों को किस प्रकार से जागरूक किया गया है, कैसे करना? इसमें हमारे यहाँ इतिहास परिषद है, इतिहास परिषद की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें दोनों छात्रों को उत्कृष्टता प्रमाण पत्र दिया गया है और साथ ही इतिहास परिषद की ओर से उनको सम्मानित किया गया है। और भी बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं, उसको क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे यहाँ महाविद्यालय में 4 स्नातकोत्तर कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें एमए हिंदी और एमए पॉलिटिकल साइंस में पहले से ही विद्यार्थी नेट क्वालिफाई हैं। तो अब एमए इतिहास के विद्यार्थियों ने भी इस लाइन में जुड़कर रास्ता अपनाने का कार्य किया है। और मैं हमारे यहाँ साइंस के विद्यार्थी हैं, बीकॉम के विद्यार्थी हैं, उनसे भी आग्रह करूँगा कि वे भी इन विद्यार्थियों के नक्शे कदम पर चलते हुए नए रिकॉर्ड स्थापित करें और एकेडमिक में विश्वविद्यालय स्तर पर और प्रतियोगिता परीक्षाओं में नए रिकॉर्ड बनाने का कार्य करें। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।